नमस्कार दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। कैसा होगा आपका 2025? व्यापारिक साझेदारी कैसी होगी या व्यापार में उन्नति कैसी होगी? नौकरी करना लाभप्रद होगा? आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? घर परिवार में आपके रिश्तों का जो सामंजस्य है वो कैसा होगा? बच्चों के ऊपर आपका कंट्रोल कहीं भंग तो नहीं होगा? आपकी तरक्की के स्रोत क्या होंगे? ये 2025 में हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी चुनौतियों से भरा भी हो सकता है 2025, और बहुत सारी खुशियों से भरा होगा ये 2025। 2025 की अगर मैं बात करूं तो जो 25 2 + 5 इसका जो नंबर है वो 7 है, और इसका जो टोटल नंबर 7 जो है उसके जो मालिक हैं वो केतु हैं। जैसे कि 2024 शुक्र का नंबर था, ऐसे ही 2025 केतु का नंबर है। और केतु कैसे ग्रह हैं? छाया ग्रह हैं, लेकिन कष्ट देने वाले भी ग्रह हैं, सर्जरी वाले भी ग्रह हैं। अगर मैं बात करूं पूरा वर्ल्ड वाइड की, तो ये जो साल में कुछ कंट्रीज में बड़ी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत जगहों पर कुछ फौजदारी डिस्प्यूट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारे तूफानों की वजह से बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं। तो 2025 सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, अपने व्हीकल को बहुत ही आराम से चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का साल हो सकता है ये 2025। सर्जरियों का साल हो सकता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस साल में बहुत सारी सर्जरियां भी हो सकती हैं। अगर मैं अच्छाई की तरफ जाऊं तो दूर दूर तक भी अच्छा देखने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु के जो नेचर है वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं। इस साल कोई शास्त्र, कोई ऐसी बुक्स, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दीजिए कि आपका पूरे साल उसको पढ़ने में भी आपका काफ़ी समय व्यतीत हो। रोज 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज ऐसे किसी भी शास्त्र के, किसी भी ग्रंथ के पढ़ने से केतु का प्रभाव वीक हो सकता है। केतु से सर्जरियां देखी जाती हैं, केतु से घाव देखे जाते हैं, केतु से एक्सीडेंट देखे जाते हैं, केतु से मन मुटाव देखा जाता है, केतु से डिप्रेशन भी देखा जाता है, केतु से बहुत जल्दी किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर हम कैप्चर भी कर लेते हैं। बहुत जल्दी फील करते हैं कि किसी व्यक्ति, कोई आपके घर में आया और आपने फील किया कि जब वो आया था तो आपके घर की वाइब्स बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके जाने के बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उत्पन्न हो गई, बिना बात की आपस में बहस हो रही है। तो 2025 इस तरीके से भी परेशानियों को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको व्हीकल का। तो दोस्तों, 2025 किन राशियों के लिए खुशियों से भरा होगा और किन राशियों के लिए परेशानियों से भरा हो सकता है, क्योंकि इस साल बहुत चेंजेस भी हैं। जैसे शनि की ढैया का चेंज होना, शनि की 7.5 का मेष राशि के ऊपर अपना प्रभाव डालना, मेष राशि वालों के लिए भी सावधानी से भरा ये साल हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर मार्च में शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। और शनि का जो नेचर है, हालांकि मैं तो शनि देव की 7.5 को बड़ा अच्छे से मानता हूं कि जब भी 7.5 जिस भी व्यक्ति के ऊपर आती है, उसके पापों को खत्म करके, उसके पापों से उसे मुक्त कराकर प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 2025 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। साल 2025 आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। अगर मैं बात करूं शुरुआती 6 मंथ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको बहुत सारे कुछ फायदे वाले प्रपोजल्स मिल सकते हैं। बहुत फ़ायदा, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इन 2025 के स्टार्टिंग 3 मंथ में हो सकता है।
लेकिन मार्च के बाद, मार्च में आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का आगमन हो जाएगा। उसके बाद जो 6 मंथ है, आपके लिए किसी भी चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। तो कोई भी डिसीजन सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानियों में आपको डाल सकता है। उसके बाद के जो 6 मंथ हैं, उनमें कुछ उतार चढ़ाव के साथ आप अपने लचीलेपन के साथ, अपनी समझ के साथ, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ अपने आप को संकटों से निकालने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हो। लेकिन आपको अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बाद के जो 6 मंथ हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव वैसे तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन मेष राशि वालों की अगर हम 12 राशियों में बात करें तो मेष राशियों के लिए ये चैलेंजिंग भरा साल होगा। व्यवसायिक रूप से उन्नति होने के चांसेस हैं, उन्नति होने के योग हैं, क्योंकि कई बार हम अपने पार्टनर्स की, जैसे एक होता है लगन, मेष लगन, एक होती है राशि, मेष राशि, तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग प्रभाव है। अगर मेष लगन है तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मेष लगन, लगन से व्यक्ति का स्वास्थ्य, स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान देखा जाता है। तो शनि की साढ़े सती मेष राशि पर जब आरंभ होगी तो सबसे पहले उनको, उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी कि किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना उनको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि बहुत देर तक वो सोचेंगे, ओवर थिंकर या डिप्रेशन जैसी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको सचेत रहना है। व्यवसाय और कार्यस्थल की राजनीति में ठहराव के साथ बाद के जो 6 महीने में तरक्की हो सकती है, लेकिन किसी का सहयोग आपके लिए जरूरी है। आप अपने पिता का, अपनी पत्नी का, अपने माता का या अपने बड़े भाइयों का सजेशन लेंगे तो उसका जो नेगेटिविटी, जो साल की बाद के जो 6 मंथ में जो नेगेटिविटी है, उसका प्रभाव वीक हो जाएगा। और सही बात तो यह है कि जितना सतर्क रहेंगे, जितना अपने अंदर सॉफ्टनेस रखेंगे, अपने आप को बदलने की, आपके अंदर लचीलापन होगा, आपके अंदर बदलने की क्षमता होगी, तो 2025 को बहुत शानदार तरीके से निकाला जा सकता है। इस साल में मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत तरक्की होएगी, लेकिन अगर इस साल में अपने आप को आपने लॉसेस से बचा लिया तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्सीडेंट के प्रति सावधान रहना है। व्हीकल बिल्कुल भी तेज नहीं चलाना। कोशिश हो सके अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप एक ड्राइवर रखें, अगर नहीं है तो आप ट्रेन का या बस का, मोटर बाइक वाले थोड़े से और ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि मोटर बाइक तेज चलाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार दिल के मामले में जो प्यार, लव लाइफ वाले ट्रैक पर चल रहे हैं, वैवाहिक लोगों के लिए, मेष राशि के लोगों के लिए मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। साल के पहले 6 महीने में समझ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर शक उत्पन्न हो सकता है। किसी भी रूप में की गई शंका आपकी शादी को, आपके रिश्ते को विच्छेद में बदल सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। लेकिन साल के अगर बाद के 6 महीनों की बात करूं तो अशांत पानी, यानी कि अगर आपका पार्टनर बिल्कुल अशांत है तो उससे भी आपने अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि अशांति आपके पूरे घर का माहौल खराब कर सकती है। उसकी अशांति को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। उसके मन में अगर कोई वहम है, कोई शंका है किसी चीज़ को लेकर के, आपका पार्टनर अशांत है, तो उसकी अशांति को दूर करें। जहां कई बार मैंने देखा है लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, शादीशुदा लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। लव लाइफ में पार्टनर बहुत जल्दी अपने आप को सेव कर लेता है
कि यार ये तो है ही ऐसा, ये ठीक नहीं हो सकता, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँ। यानी कि उसका माइंड चेंज हो सकता है और आपके साथ उसका संबंध विच्छेद हो सकता है। लेकिन शादी में कई बार बच्चे हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है, पार्टनर के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आज इसने गलतियां तो कर दी, लेकिन अगर मैं इससे डिवोर्स लेती हूँ तो मेरी आगे की लाइफ पता नहीं ठीक चलेगी कि नहीं, कैसा पार्टनर मिलेगा। तो उस हिसाब से वो फिर से आपके ऊपर अपना विश्वास दिखाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो बस वहीं पर आपको दोबारा अपने विश्वास को टूटने नहीं देना। रिश्तों में जितनी सच्चाई है, जितना सच है, जितना प्यार है, उसको डालते रहें। उससे आपकी मैरिड लाइफ मजबूत हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप लाइफ मजबूत हो सकती है। विश्वास संबंधी समस्याएं थोड़ी थोड़ी तो आती रहेंगी। धैर्य और बातचीत से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही जरूरी है मेष राशि वालों के लिए। अगर मैं वित्तीय रूप से बात करूं तो आप विवेकपूर्ण निवेश और नियंत्रित खर्चों के साथ सही स्थान पर होंगे। यानी कि आपने कुछ अगर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ अच्छे डिसीजन लिए हुए जो पुराने चले आ रहे हैं, उनमें पैसा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन मार्च के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का या शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना है। मेष वार्षिक राशिफल 2025 की अगर मैं बात करूं के अनुसार, नौकरी चाहने वालों को पहले 6 महीनों में सफलता मिल सकती है, जबकि जो उद्यमों में लगे हुए, जो बिजनेस में लगे हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनकी पेमेंटें फंस सकती हैं, रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन बाद के 6 महीने में जो बिजनेसमैन हैं, चीज़ों को समझ करके मजबूती के साथ उभरेंगे और अपने पुराने लॉसेस को वो पूरा करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान अपने बिजनेस पर केंद्रित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थायी लाभ के लिए जल्दी निर्णय से आपने अपने आप को भी और अपने परिवार को भी या अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। आपका परिवार आपसे डिमांडिंग हो सकता है। अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हो, तो इस साल आपके परिवार के सदस्यों की डिमांड आपके लिए बढ़ सकती हैं। पारिवारिक गतिशीलता में रुकावट आपके रिश्तों को चुनौती भी दे सकती है, वो भी। लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में सामंजस्य की प्रतीक्षा हो सकती है। सब स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामों में अगर उलझे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको मस्तिष्क से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि टेंशन, डिप्रेशन, ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन हैमरेज या मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा के रखना है। सचेतना के साथ चिंता का मुकाबला करें, सकारात्मक बदलावों में सांत्वना तलाशें। दोस्तों, मैं हमेशा से आपको बताता भी रहता हूं कि समझदारी ही आपको प्रोटेक्ट करेगी, मेष राशि वालों के लिए खास तौर पर। जैसे ही ग्रह आपके पक्ष में हो, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ परिवर्तन को स्वीकार कर लें। कई बार क्या होता है, अच्छे परिवर्तन को भी स्वीकार नहीं कर पाते, और अगर हमें कुछ लॉस हो गया तो उस लॉस की पूर्ति करने के लिए हम और लॉस कर लेते हैं। तो ये आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आपने अगर किसी जुए में, सट्टे में कोई पैसे गंवा दिए हैं, तो उसको रिकवरी करने के चक्कर में आपकी अपनी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, बैंक बैलेंस है, सब खत्म हो सकता है। तो आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि जो लॉस हो गया वो होना था, वो रिकवर नहीं हो सकता, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। यही मेष राशि वाले लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, यात्राओं में आपकी परीक्षा भी होगी, तो यात्राओं में बहुत सारे ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन एक दो लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप मेष राशि वाले यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि मेष चर लगन, उनके अंदर क्रियोसिटी बढ़ेगी,
जानने की जिज्ञासाएं इतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी कि उनका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी या जजेस की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलने वाला है, वो पास होने वाले हैं। राजनीतिक अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें रची जा सकती हैं, जैसे कि बड़े मिनिस्टर, बड़े लेवल के जो सदस्य हैं, कार्यकारी लोग हैं, वो छोटे तबके के लोगों के साथ कुछ राजनीतिक खेल खेल सकते हैं और आपकी पदवी, आपका जो पद है, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे मिलेगा, वो भ्रम हो सकता है। तो अपने सराउंडिंग लोगों से, जो चापलूसी करने वाले लोग आपके साथ हैं, उनसे भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। अगर आपके जीवन में हर तरीके से परेशानियां चल रही हैं तो एक उपाय है मेष राशि वालों के लिए। ओम भौम भौमाय नमः। मंगल के जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। आप शुरुआती समय में या मार्च में जैसे 7.5 शुरू होगी, या शुरुआती साल में भी आप कर सकते हैं। मेष राशि वाले 9 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आए और चमेली के तेल का दीपक जलाकर वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ के आए। और जितना हो सके हर मंगलवार और शनिवार को किसी भी मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में या शनि जी के मंदिर में जाके चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करना आपके जीवन की, आपके साल की जो परेशानियां हैं, उनसे आपको 50 to 90% किया गया आपका विश्वास ही आपको फल देगा। 50 to 90% आपको रिजल्ट दे सकता है, ये मेरा वादा है। आपका विश्वास होना चाहिए आपके द्वारा किए गए उपाय में। मेष राशि वालों का जो शुभ रंग है इस साल की अगर मैं बात करूं, लाल और ऑरेंज कलर, यानी कि कलर जब जब परेशानी आएगी उनको प्रोटेक्ट करेगा। इनका जो नंबर है वो 9 नंबर है, यानी कि 9 नंबर आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार का प्रयोग करें, लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए इतना ही। सचेत रहेंगे और बुधवार के दिन मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल बनवा करके खाना आरंभ कर दें। हफ्ते में एक बार खाएं, महीने में एक बार खाएं, या हर बुधवार को भी आप ये कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों में या मज़दूरों में किसी भी तरह का बिस्किट खिला दिए, समोसे बंटवा दिए। अगर पर्याप्त पैसे हैं तो मज़दूरों पर किया गया दान आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ये 2025 की मैं बात कर, अंत तक आते आते स्थितियाँ काफ़ी अच्छी और मजबूत होती चली जाएंगी। और जब 7.5 का मिड आएगा उसके बाद आप लोग बहुत तरक्की करने वाले हैं।